रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि विकास दुबे से जुड़ा इस वक्त एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पूछताछ में विकास का खौफनाक कबूलनामा सामने आ चुका है। जी हां, दरअसल में विकास दुबे पुलिस कर्मियों के शवों को जलाना चाहता था। कुएं के पास 5 पुलिस कर्मियों के शवों को रखा गया था। आपको बता दें, जो जानकारी न्यूज नेशन को मिल रही है वो डराने वाली है। वो बता रही है कि किस तरीके से कितनी बड़ी साजिश को अंजाम विकास दुबे देना चाहता था। दरअसल में विकास दुबे पुलिसकर्मियों के शवों को जलाकर सबूत को ही नष्ट करना चाहता था। इस तरीके की उसकी योजना थी। आग लगाने के लिए गैलन्स में तेल रखा गया था। शवों को आग लगाने का मौका नहीं मिल पाया। आग लगाने का मौका न मिलने पर विकास दुबे फरार हुआ है। तो आप दरअसल में समझ सकते हैं इस वक्त की इस बड़ी खबर के साथ कि विकास दुबे दरअसल में कितना बड़ा अपराधी है और किस तरीके से साजिशों को अंजाम देने की कोशिशों में लगातार लगा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच आखिर एक हफ्ते के बाद बिकरू कांड का गुनहगार शिकंजे में आ चुका है। यूपी का गुनहगार मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। लाख टके की बात में विकास की गिरफ्तारी से जुड़े कई सवाल हैं जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हैरानी की बात यह कि कानपुर से उज्जैन तक विकास दुबे ने तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर किया और किसी को भनक तक नहीं लगी। अब बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर में एक गार्ड ने विकास दुबे को पहचान लिया, जिसके चलते ये गैंगस्टर शिकंजे में आया। कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं, लंदरी ले लो यार। पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही गैंगस्टर है जिसने कानपुर के बिकरू में 8 पुलिस वालों की हत्या की थी। नाम विकास दुबे, जो अब उज्जैन से शिकंजे में आ गया है। 5 लाख के इनामी बदमाश गैंगस्टर विकास दुबे की उज्जैन महाकाल मंदिर से हुई गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। दरअसल विकास दुबे ने पहले सुनियोजित तरीके से महाकाल मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद वो बाहर आया। बाहर आने के बाद सूत्रों की माने तो उसने बाकायदा सेल्फी खिंचवाई, लोगों को अपनी पहचान बताई और चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मैं कानपुर का विकास दुबे हूँ। इस गैंगस्टर के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन जिस तरीके से इसने यूपी पुलिस को चैलेंज किया, उसके बाद से ही विकास दुबे की तलाश हो रही थी और आखिरकार ये शातिर गैंगस्टर कानपुर से 1200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा गया। हमको ऐसा डाउट हुआ कि वो वही है। मैंने नेट गूगल पे फोटो सर्च करा विकास दुबे के नाम से, उसमें प्रोफाइल आ गया और हमने CCTV कैमरे से मिलान कर लिया। चाय पी रहे थे यहाँ पे और वहीं पे आके बोला हमको मंदिर ही आना है। मंदिर आने का हमने रास्ता बता दिया। बोले 250 रुपये टिकट का दर्शन करना है। बोले आगे से आके लेफ्ट मुड़ जाइए। बोले वहीं से एंट्री और वहीं से 250 रुपये का टिकट है। और कौन साथ में था? नहीं, बिल्कुल वो अकेले थे। मेरे पास सुबह तकरीबन 7:15 साढ़े 7 के आसपास कॉल आया। मेरे सुरक्षा गार्ड है धर्मेंद्र परमार, उसका कि मैडम ये फूल वाले बता रहे हैं कि ऐसा कोई संदिग्ध एक देखा है। वो सिर्फ ये बोला कि आप ऑब्जर्व करते रहो कि कहाँ कर रहा है। तो हमने उसको दर्शन करने दिए पूरे। जैसे ही वो निर्गम गेट पर आया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम ये जा रहा है। मैंने कहा कि जाने नहीं देना है, उसको वहीं धीरे प्यार से बुलाओ, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए और उसको वहाँ पे लड्डू काउंटर पे बैठा लो। पुलिस ने वो गाड़ी भी बरामद कर ली है जिससे विकास दुबे उज्जैन आया। महाकाल के पास से लखनऊ के रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी मिली है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे इसी गाड़ी से लखनऊ पहुंचा था। गाड़ी के नंबर प्लेट पर हाई कोर्ट भी लिखा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी लखनऊ के इंदिरा नगर के मनोज यादव के नाम से रजिस्टर्ड है। ये गाड़ी साल 2019 में खरीदी गई थी। ये भी पता चला है कि विकास दुबे VIP पास के जरिए महाकाल मंदिर में दाखिल हुआ था और पुलिस ने विकास दुबे की मदद करने वाले 2 वकीलों को भी गिरफ्तार किया है। ये विकास दुबे जो मोस्ट वांटेड है यूपी का, तो वो आज पकड़ाया गया है महाकाल थाने में। महाकाल तो उसको सबसे पहले जो फूल और माली की दुकान है सुरेश कहा, उन्होंने देखा था, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया है। विकास दुबे है तो विकास दुबे की सैंडल जब्त की गई है जो वो दर्शन करने के लिए आया था, उसने रखा था। उसके बाद उसका गमछा, उसके बाद डॉग स्क्वाड टीम से पूरी सर्चिंग की गई मंदिर परिसर की। उसके मार्क की कहीं उसने कुछ किया नहीं, लेकिन ऐसा कोई असमान अप्रिय कुछ नहीं पाया गया है। पिछले 7 दिन से पुलिस विकास दुबे को 5 राज्यों में तलाश रही थी, लेकिन वारदात के बाद विकास दुबे
कानपुर से दिल्ली एनसीआर आ गया और यहां से उसने एमपी का रास्ता पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक हाईवे के रास्ते विकास दुबे आगरा, ग्वालियर, गुना, देवास होते हुए उज्जैन पहुंचा। इस दरमियान नेशनल हाईवे पर कई टोल नाकों से विकास दुबे की कार गुजरी, लेकिन ना तो किसी ने उसे पहचाना, न ही 1200 किलोमीटर के सफर में टोल नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में विकास दुबे का चेहरा पकड़ में आया। टी न्यूज़ नेशन। तो कानपुर का अपराधी पकड़ा जाता है उज्जैन में। कैसे यह संभव हुआ? 7 दिन में विकास दुबे कहां से कहां तक गया और कानपुर से उज्जैन तक कैसे पहुंचा, यह हम आपको बताएंगे। विकास दुबे का फरारी रूट पूरा आपको समझाएंगे। लेकिन इन सब के बीच मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन गिरफ्तारी से जुड़े कई सवाल हैं जो खत्म नहीं हो रहे हैं। इन सवालों पर सियासत भी हो रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक तमाम नेता गिरफ्तारी पर बयान दे रहे हैं। गिरफ्तारी है या सरेंडर, एमपी सरकार पर यही सवाल दागे जा रहे हैं। उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी पर कई सवाल। गिरफ्तारी पर एमपी से यूपी तक सियासत। क्या यह महज संयोग ही है कि विकास दुबे की उज्जैन से गिरफ्तारी के महज एक दिन पहले महाकाल मंदिर थाने के थाना प्रभारी का तबादला हुआ था? महाकाल मंदिर थाने का इंचार्ज अरविंद तोमर को बनाया गया था। यह ट्रांसफर लिस्ट की कॉपी है। गैंगस्टर की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल हैं, जिसकी वजह से एमपी से लेकर यूपी तक की सियासत सरगर्म है। राज्य सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है, यह तो उत्तर प्रदेश पुलिस का एनकाउंटर से बचने के लिए प्रायोजित सरेंडर लग रहा है। मेरी सूचना है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता की वजह से यह संभव हुआ है। बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा अपराधी अभी तक खुले रूप से घूम रहा है। उसकी जमानत कैसे हो रही है? कैसे पुलिस के लोग उसे सूचित कर रहे हैं? इतनी बड़ी घटना करने के 5 दिन तक वह पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के तेवर बेहद तल्ख है। एमपी कांग्रेस के निशाने पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में नरोत्तम मिश्रा कानपुर के इंचार्ज थे। ऐसी खबर है कि विकास दुबे ने मध्य प्रदेश में सरेंडर किया है। विकास दुबे को उज्जैन से पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। वो तमाम तरह की शंकाएं दिखाई देती हैं। किस तरह से लॉकडाउन के दौरान तमाम सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी चेकिंग चल रही है, प्रत्येक थाना क्षेत्र में चेकिंग चल रही है। उसके बाद इस प्रकार का अपराधी कैसे उज्जैन पहुंच गया, उत्तर प्रदेश के रास्ते से आया, दिल्ली के रास्ते से आया, ये तमाम चीज़ें अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। एमपी कांग्रेस के आरोप संगीन है। सीधे सीधे एमपी के गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मेरे उससे संबंध थे तो अभी तक चुप क्यों था? अब पकड़ गया तो क्यों बोला? ये भी जांच का विषय हो। अगर वो चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का काम सिर्फ आलोचना करना है। जब वो सर्जिकल स्ट्राइक की आलोचना कर सकता है उनका नेता, तो इसकी तो करने में कोई बड़ी बात नहीं। यूपी में भी विपक्ष के नेताओं ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। प्रियंका गांधी ने भी विकास दुबे मामले में योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा है, कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वह पूरी तरह फेल साबित हुई। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिली भगत की ओर इशारा करता है। 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से जुड़े सवालों पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। टी न्यूज़ नेशन। तो 7 दिन बाद विकास दुबे अब मध्य प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में है। मध्य प्रदेश से, उज्जैन से विकास दुबे को कानपुर लाया जाएगा या फिर लखनऊ, इसको लेकर भी तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। कानपुर में नाइट लैंडिंग नहीं होती है, लिहाजा माना जा रहा है कि उसको लखनऊ लाया जा सकता है। कल अदालत में पेशी हो सकती है। लेकिन 7 दिन तक विकास दुबे का सफर किस तरीके का रहा है, कहां कहां विकास दुबे पहुंचा, कितने टोल नाके थे, कहां पर विकास दुबे को रोका जा सकता था, विकास दुबे का जो पूरा फरारी रूट है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, कानपुर जहां पर आज से 7 दिन पहले घटना होती है, कानपुर से विकास दुबे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जाता है ग्वालियर। ग्वालियर तक
266 किलोमीटर का सफर तय करता है विकास दुबे। 4 टोल प्लाजा पड़ते हैं यहां पर रास्ते में, लेकिन सफर आगे बढ़ता है। ग्वालियर से फरीदाबाद 290 किलोमीटर की दूरी और 5 टोल प्लाजा। फरीदाबाद से आगे विकास दुबे जाता है और फरीदाबाद से पहुंच जाता है राजस्थान के धौलपुर। 227 किलोमीटर की दूरी है और यहां पर 1 टोल प्लाजा पड़ता है, यानी कुल मिलाकर 10 टोल अब तक पड़ चुके हैं कानपुर से लेकर धौलपुर तक। धौलपुर से आगे की अगर बात करें तो धौलपुर से आगे ग्वालियर वापस पहुंचता है विकास दुबे। तकरीबन 64 किलोमीटर का यह सफर था जो विकास दुबे ने पूरा किया और ग्वालियर से जाता है गुना, मध्य प्रदेश के ही गुना। 221 किलोमीटर की दूरी है। टोल प्लाजा अब तक 14 पड़ चुके हैं रास्ते में। आप समझिए जरा, गुना से देवास पहुंचता है, 19 टोल प्लाजा पड़ते हैं। 245 किलोमीटर की ये दूरी सफर तय करता है गुना से देवास तक का, और देवास से उज्जैन 36 किलोमीटर की दूरी। यहां पर कोई टोल प्लाजा नहीं था, लेकिन 7 दिन का विकास दुबे का सफर किस तरीके का रहा है पूरा, वो जरा आप समझ लीजिए। और उसके बाद बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल में 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर का सफर विकास दुबे यहां पर तय करता है। 7 दिन के इस सफर में, 1500 किलोमीटर के इस सफर में 19 टोल प्लाजा पड़ते हैं। तकरीबन 200 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन तमाम टोल प्लाजा पर जहां से होकर विकास दुबे गुजर रहा था। और विकास दुबे कानपुर से उज्जैन तक पहुंच जाता है। 1500 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेता है। और बड़ा सवाल यह कि किसी भी टोल प्लाजा पर जांच नहीं हुई। वैसे जांच का दायरा अब और आगे बढ़ना शुरू हो रहा है। बिकरू कांड में थाना प्रभारी गिरफ्तार हो चुका है। कुछ पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन सीओ देवेंद्र मिश्रा ने जिस एसएसपी अनंत देव तिवारी से पुलिस और गैंगस्टर की मिलीभगत की शिकायत की थी, उसका सिर्फ ट्रांसफर किया गया है। ऐसे में अब अनंत देव के ट्रांसफर पर सवाल उठाए जा रहे हैं और भी सख्त कदम की मांग की जा रही है। कानपुर के बिकरू कांड में एसएसपी पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? एसएसपी अनंत देव का सिर्फ ट्रांसफर क्यों किया गया? कानपुर के बिकरू कांड से पूरे देश का पुलिस महकमा हिल चुका है। 8 पुलिस वालों की शहादत कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जांच में यह बात सामने आ रही है कि पुलिस में आपसी गुटबंदी थी और पुलिस वालों की शहादत में घर का भेदी भी शामिल था। पूरे मामले में चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी और एसआई के शर्मा को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस दबिश की जानकारी विकास को लीक की और शूटआउट के वक्त भाग गए। इस मामले में पूरे चौबेपुर थाने को लाइन हाजिर किया गया। इस मामले में गंभीर आरोप एसएसपी अनंत देव तिवारी पर भी लगे हैं। बिकरू कांड में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी से अनंत देव पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने चिट्ठी में लिखा था कि चौबेपुर के थाना प्रभारी की शिकायत के बावजूद तत्कालीन एसएसपी अनंत देव ने कोई कार्रवाई नहीं की। शहीद देवेंद्र मिश्रा के परिवार वालों ने पत्र जारी कर एसएसपी पर चौबेपुर के एसओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। प्रारंभिक जांच के बाद एसएसपी को बिकरू कांड की जांच से हटा दिया गया। एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को डीआईजी एसटीएफ के पद से हटा दिया गया। उन्हें मुरादाबाद में पीएसी सेक्टर में डीआईजी बनाया गया है। जांच में यह बात सामने आ रही है कि देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव से थाना प्रभारी विनय तिवारी की कई बार शिकायत की थी। इन शिकायतों में साफ था कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के अलावा कुछ और आपराधिक मामलों में थाना प्रभारी ने लापरवाही बरती थी, लेकिन एसएसपी ने कार्रवाई नहीं की। लिहाजा पूरे मामले में एसएसपी का सिर्फ ट्रांसफर करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन। कानपुर का बिकरू गांव, जहां 2 जुलाई की रात को हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद से लेकर अब तक स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही। न्यूज़ नेशन की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां के हालात को देखा और हमने गांव के चश्मदीदों से बात की है। सुनिए उन्हीं की जुबानी, आखिर कुख्यात विकास दुबे का गांव अब क्या चाहता है। तो आपको बता दें कि लगातार गांव से अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं। एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो कैमरे पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच अब जब विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में है, उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस अब वापस उत्तर प्रदेश लेकर आ रही है। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में विकास दुबे का गांव क्या सोचता है, गांव के लोग क्या सोचते हैं, आने वाले वक्त के लिहाज से वो गांव की तस्वीर को किस तरीके से देखते हैं, विकास दुबे को लेकर उनका किस तरीके का अनुभव है, ये भी हमने समझने की कोशिश की है। न्यूज़ नेशन लगातार 2 जुलाई से लेकर अब तक पल पल की अपडेट
इस पूरे मामले पर आप तक पहुंचाता रहा है। आज भी विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले आपको न्यूज नेशन ने दिखाई थी और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिन तस्वीरों से ये साफ हुआ था कि कैसे उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। अब आपको दिखाते हैं सैलाब के बीच जिंदगी की जंग की तस्वीर, कैसे बाढ़ की विकराल धारा में इंसान जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मुंबई से सटे ठाणे और जम्मू से सैलाब के कहर की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पानी की तेज धार के बीच जिंदगी की जंग। ये तस्वीर महाराष्ट्र के थाने की है, जहां सैलाब ने एक युवक को आगोश में ले लिया। कब का पानी बहा रहा है, पानी का बहाव इतना तगड़ा है, प्रेशर में होता है। पानी की लहरों में युवक अचानक बहने लगा। प्रेशर में युवक जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। जिंदगी और मौत के बीच महज कुछ ही फासला था। ऐसे में युवक को मिला तिनके का सहारा। नदी में बहता युवक अचानक पेड़ की टहनियों में जा फंसा। स्लिप कर रहा होगा, झाड़ भी ना, हिल भी रहा है ना। दरअसल एक निजी कंपनी का डिलीवरी बॉय अपनी बाइक के साथ नदी में बहने लगा। वो पता नहीं किसके बैग भी था, बैग उधर सब निकाल ली, बैग पकड़ ली। अचानक युवक पेड़ की डालियों में जा फंसा। शोर मचाने पर गांव के लोग जमा हो गए, जहां एक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए डिलीवरी बॉय की जान बचाई। कोरोना महामारी के बीच देश के कई हिस्सों में बाढ़ कहर बरपा रही है। सैलाब की दूसरी तस्वीर जम्मू की है, जहां तवी नदी में अचानक उफान आने से मवेशी चराने गई एक महिला की जान खतरे में अटक गई। एसडीआरएफ की टीम ने किसी तरह महिला की जान बचाई। टीम न्यूज़ नेशन।